इंसान पहले से ज्यादा उदासी और मायूसी का क्यों अनुभव कर रहा है? इन जो पिछले चंद साल हैं उनमें काफ़ी तकलीफ़ें कई भाई बहनों की ज़िंदगी में आई हैं और बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया है। कईयों के काम चले गए, कईयों के रिश्तेदार चले गए, कईयों के माँ बाप चले गए, कईयों के भाई बहन चले गए। तो मायूसी होना तो नॉर्मल है। इंसान आजकल ज़्यादा उदास है क्योंकि उसे लगता है कि कई चीज़ें उससे छिन गई हैं जो उसकी अपनी थी। हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है। अगर आप हिस्ट्री की ओर देखो तो कोई ऐसा लंबा पीरियड नहीं जिसमें कोई ना कोई जंग ना हुआ हो। तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं, लेकिन हमें उन तकलीफ़ों से घबराना नहीं, हमें अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते चलते जाना है। उदासी इसलिए भी है आजकल कि चीज़ें बहुत सी इस दुनिया में हो गई हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमें मिले। जिस किस्म का एटमॉस्फेयर बना है उसमें नई 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 चीज़ें रोज़ निकलती चली आती हैं और इंसान को लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और हर एक चीज़ वो पा नहीं सकता, तो उसके अंदर फिर उदासी बढ़ जाती है। पुराना समय था, चीज़ें थोड़ी होती थी, उनको पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता था। आजकल के टाइम में बहुत से भाई बहन हैं जो दो दो जॉब्स करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाया करते कि लाइफ को हम सरल करें, सिंपल करें। ये हम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे बना दी है कि हम लगता है कि इन चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा, और जब वो चीज़ें मिलती नहीं या हमसे छिन जाती हैं तो फिर उदासी इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। तीसरी चीज़ जो हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि बहुत सी बार हम सबका ध्यान दुनिया में इतना ज़्यादा लगा रहता है कि प्रभु को हम भूल जाते हैं। प्रभु को हम तभी याद करते हैं जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। अगर बच्चों का एग्ज़ाम है तब प्रभु को याद करेंगे, अगर घर में किसी के बच्चा नहीं हो रहा वो प्रभु को याद करेगा, अगर घर में कोई बच्चे उनकी शादी नहीं हो रही तो माँ बाप प्रभु को याद करेंगे, अगर बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा तो हम प्रभु को याद करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु के साथ हम बिज़नेस करें, उनको याद तभी करें जब हमें उनकी ज़रूरत है, और जब चीज़ें हमारे लिए ठीक चल रही होती हैं तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं होता, चीज़ों की ओर होता है। तो जब जब इंसान को ख्याल आता है कि मुझे प्रभु की नज़दीकी चाहिए तो फिर शुरू में उसके अंदर उदासी आ जाती है। वो चाहता है कि उसे पिता परमेश्वर मिलें, समझ में आ नहीं रहा कि कहाँ जाके ढूंढें उन्हें। इस करके कई बारी इंसान की ज़िंदगी में उदासी आ जाती है। तो हमें देखना है कि जिस भी माहौल में हम जी रहे हैं हम उस उदासी से दूर कैसे हों, और दूर तब होंगे जब पहले तो प्रभु की नज़दीकी मिलेगी, और जब वो मिलेगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद हमारी खूबसूरत होनी शुरू हो जाएगी। रूहानी प्रेम क्या है? रूहानी रास्ता प्रेम का रास्ता है, और प्रेम क्या है उसको समझना बहुत मुश्किल है। जब हम अपने सद्गुरु के अंग संग होते हैं, उनकी नज़दीकी पाते हैं, तो उनकी ओर से हमारी तरफ प्रेम बड़ी तेज़ी से आता है। उनका प्रेम तो आत्मिक प्रेम है, और वो प्रेम हमें नज़रों से ज़्यादा अनुभव होता है। इसलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स थ्रू द आइज ऑफ द मास्टर, के 2/3 हिस्सा रूहानियत का हमारे सद्गुरु की आँखों से आता है। क्यों? क्योंकि उनकी आँखों से जब हमारी आँखों में कनेक्शन होता है, हम
जो कि इस धरती पर जी रहे हैं, हम इन आँखों को बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। हम सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्य इन आँखों से होता है। साइंटिस्ट भी बताते हैं कि 83% जो हम रोज़ करते हैं आँखों से होता है। तो हम सोचते हैं जो आँखों से होता है वो बहुत ज़्यादा है। इस करके जब उनकी आँखों से हमारी आँखों में कनेक्शन होता है, जब उनके दर्शन हमें मिलते हैं, तो हमें लगता है कि वो हमारे अंदर एक हलचल, प्रेम की हलचल शुरू कर रहे हैं। हमें शारीरिक प्रेम नहीं चाहिए, हमें आध्यात्मिक प्रेम चाहिए। और शारीरिक प्रेम तो दुनिया में कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा में होना, और आत्मा का मिलन परमात्मा में तब होगा जबकि आत्मिक प्रेम मिलेगा। और आत्मिक प्रेम हम अपने सदगुरु के जरिए पा सकते हैं। और इसीलिए जब रिस्पेक्टफुल लव होता है तब हम अपनी मंजिल तक सही तरीके से पहुंच सकते हैं। आंतरिक अंधकार को कैसे दूर किया जाए? अंदर की दुनिया को रोशन करने के लिए, ताकि वहाँ हमें प्रभु के शब्द की जो दो हिस्से हैं, ज्योति और श्रुति, उसका अनुभव हो सके। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को डालें। एक सच्ची सुच्ची ज़िंदगी, एक प्यार से भरपूर ज़िंदगी, एक ज़िंदगी जिसमें कि सेवा भाव से हम जिएँ, ज़िंदगी जिसमें करुणा से जिएँ, एक पाक और पवित्र ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कि सद्गुण हमारे अंदर भरपूर हों। वैसी ज़िंदगी जीना ज़रूरी है, तभी हम कदम अध्यात्म के रास्ते पर तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में सद्गुण भरे हुए होंगे तो फिर दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि हमें अभ्यास के लिए समय बाकायदगी से निकालना है। तो रोज़ाना कोई समय फिक्स करके उस समय पर अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अब सही तरीके से अभ्यास करने के लिए ये ज़रूरी है कि शरीर शांत और मन शांत हो। तो शरीर को शांत करना तो बहुत आसान है, मन को शांत करना मुश्किल है। इसलिए जब भी हम कोई मानसिक कार्य ना कर रहे हो, कोई मेंटल एक्टिविटी ना कर रहे हो, तो हमें सिमरन करना चाहिए। जब हम दिन भर सिमरन करेंगे तो फिर जब हम अभ्यास के लिए बैठेंगे तो हमारा ध्यान आसानी से टिक जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं। पहले एक एथिकल लाइफ होना, सद्गुणों का भरना, फिर एक समय निकालना जिसमें कि रोज़ाना बाकायदगी से हम अभ्यास करें, फिर साथ साथ हम अपने दिन भर में जो भी करते हैं उसमें समय निकाल के सिमरन करते रहें। जब भी कोई मन का कार्य नहीं कर रहे, कोई मानसिक कार्य नहीं कर रहे, तो हम सिमरन कर सकते हैं। उसका असर जब हम अभ्यास करेंगे उस पर होगा। और इन सब को करने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण की डेली दी गई है। उसको भरना, उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी इसलिए है कि उसके ज़रिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो जिन जिन चीज़ों में में खामियां हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं कि हम किस किस चीज़ में वीक हैं, किस में हमें और ताकतवर होना है, वो हमारे सामने आ जाएगा। दूसरा, कितना समय निकाल रहे हैं अभ्यास के लिए या सेवा के लिए, वो भी सामने आ जाएगा, ताकि जब हम डायरी को देखेंगे तो हमें पता लगेगा हम किस किस्म की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये स्टेप्स हैं जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और जब हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि अंधेरा दूर होगा। और जब भी हम अपनी आंखें बंद करने के लिए, अभ्यास के लिए बैठेंगे तो हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन होंगे। रूहानियत में वर्तमान क्षण में जीने पर जोर क्यों दिया गया है? हमें बार बार समझाया जाता है कि जो अभी का क्षण है, जिसे प्रेजेंट मोमेंट कहा जाता है,
ये सबसे कीमती है। जो क्षण गुजर गया उसका हम कुछ कर नहीं सकते, जो क्षण आने वाला है वो अभी आया नहीं, उसके लिए प्लान कर सकते हैं लेकिन वो अभी तक आया नहीं, तो उसके बारे में सोचना या उसका फिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जो अभी का क्षण है, जो करंट मोमेंट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। जो सन्मत का रास्ता है वो बार बार हमें समझाता है कि हम ये ना समझें कि हम अपना ध्यान उन चीज़ों में अगर डालते रहे जो हो चुकी हैं तो उनसे हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई हमने गलती करी है, कुछ ऐसा चीज़ हो गई जो होनी नहीं चाहिए थी, उससे हम सीखें लेकिन उसमें डूबे ना रहें। क्योंकि अगर ये क्षण जिसमें हम जी रहे हैं इसमें अगर हमने सारा समय पुरानी चीज़ों में ही गवा दिया तो ये क्षण भी गुजर जाएगा, इसका कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा। हमें अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है, हमने इस क्षण का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है और इसलिए हमें इस क्षण में क्या करना है वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये जो अभी का क्षण है इसका फ़ायदा तब होगा जब इसमें हमारी आध्यात्मिक तरक्की होगी। तो आध्यात्मिक तरक्की कैसे होगी? पहले तो हमारा ध्यान अपने सद्गुरु में हो, पिता परमेश्वर में हो। दूसरा कि हम सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में ढाल रहे हों, क्योंकि वही एक स्टेपिंग स्टोन है, वही बुनियाद है जिस पर कि हमारी रूहानी ज़िंदगी बनती है। तीसरा कि इसमें हम सिमरन करें, भजन अभ्यास करें ताकि मन हमें डिरेल ना करे, अपनी मंजिल पर जाने से रोके ना। चौथा, इसमें हम अभ्यास करें ताकि अंदर की दुनिया में बढ़ने के हम लायक हों। शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो इनमें से कुछ भी करेंगे तो प्रेजेंट मोमेंट का फ़ायदा होगा। हर क्षण अगर प्रभु की ओर होगा, जिसमें के कदम प्रभु की ओर बढ़ेंगे, तो उसका हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमें इस किस्म की ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो सन्मत का रास्ता समझाता है कि ये वाला क्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में क्या होगा, अगर ये वाला क्षण ठीक हुआ तो बाद का क्षण खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर इस क्षण में सिर्फ सोचते रहे कि बाद में करेंगे क्या, तो ये क्षण भी गुजर जाएगा। तो हमें ये देखना है कि इस क्षण में करना क्या है। मन को शांत करें, शरीर को शांत करें, भजन अभ्यास करें, सिमरन करें या निष्काम सेवा भाव से मदद करें किसी की, वो भी इस क्षण के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब हम निष्काम सेवा भाव से मदद करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो और किसी की मदद हो, तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है और हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए दिखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि करंट मोमेंट, ये जो अभी का क्षण है, इसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, इसमें ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें और हम देखेंगे कि हम फिर अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। कर्मों का विधान और ध्यान अभ्यास एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? कर्मों का विधान में यही समझाता है कि जैसी करनी वैसी बननी। जैसे थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन, कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसे कार्य करेंगे, उस किस्म का ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और अगर बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा। तो हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो जब प्रभु से अलग हुई, जो कि आज इस समय इस मानव चोले में है, तो उसके साथ जब जब वो पहले मानव चोले में थी, जो जो उसने सोचा, बोला, कार्य करे, वो कर्म बनते गए और वो इकट्ठे होते गए, उनको सच्चित कर्म कहा जाता है। कि स्टोर हाउस ऑफ कर्मास है। जैसे एक ज़िंदगी में कितने कर्म करे वो हो गए, अगले बारी कितने कर्म करे वो हो गए। अब उनमें से थोड़े से लिए जाते हैं जिनको प्रलभ कर्म कहा जाता है, और जो प्रलभ कर्म है वो हमने ज़िंदगी में झेलने हैं, और उन पर ही हमारी 75% लाइफ निर्भर है।
और रोज़ाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कार्य करते हैं। ये तीसरा हिस्सा है कर्मों का, जिसे क्रियमान कर्म कहा जाता है, कि रोज़ाना जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, उसके भी कर्म बनते चल जाते हैं। अब जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं, तब तक हम 84 लाख जियाजून से छुटकारा पाएंगे नहीं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो जब हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी जीते हैं और रोज़ाना जो जितने भी कर्म हमारी ज़िंदगी में होने हैं वो तो होंगे ही, 75% तो होंगे। तो जो 25% का हमारा हिस्सा है जो हम कर रहे हैं, जो नए कर्म बन रहे हैं, क्रियमान कर्म, अगर हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो वो रोज़ाना भजन अभ्यास के ज़रिए कटते चले जाते हैं। इसीलिए बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें समझाया गया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो कोई 2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास में दें, कि उतना कम से कम देंगे तो उस दिन के कर्म उसी दिन कट जाएंगे हमारे, और हमारा लोड बढ़ेगा नहीं। तो अगर अभ्यास रोज़ाना करेंगे, रोज़ाना कटेंगे। और जो सन्मत का रास्ता में ये समझाता है कि जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है, उस दिन जितने भी हमारे संचित कर्म हैं वो सब के सब हमारे सद्गुरु हमसे ले लेते हैं। हमारे उसी समय, नामदान के समय पर ही जो जितने भी संचित कर्म हैं वो हमारे सब के सब कट जाते हैं। लेकिन जो प्रलभ कर्म हैं उन्हें वो छेड़ते नहीं, क्योंकि अगर उन्हें छेड़ेंगे, वो ले सकते हैं, तो क्या होगा कि अगर प्रलभ कर्म हमारे ख़त्म हो गए तो हम ज़िंदगी से चल बसेंगे। इसलिए प्रलभ कर्म में हमें मदद मिलती है। और इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है वो हमें दिया गया है कि हम रोज़ाना अभ्यास करें, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं ताकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है अभ्यास करना। उसके लिए ज़रूरी है शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। और शरीर को शांत करना बहुत आसान है। एक शांत जगह ढूंढें, बैठ जाएं, आंखें बंद करें, तो पांचों इंद्रियों को बड़ी आसानी से अंदर कह सकते हैं। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। मन को शांत करने के लिए हमें सिमरन दिया गया है। इसीलिए समझाया जाता है कि दिन में जब भी मौका मिले सिमरन कर लो। जब कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो सिमरन करो, ताकि ध्यान प्रभु की ओर जाए। क्योंकि हमने तो प्रभु से मिलना है, हमारा पर्पज़ ही है आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना है। ज़िंदगी मिली इसीलिए है ताकि प्रभु से हमारा मिलाप हो। तो जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो रोज़ाना के कर्म कटते चले जाएंगे। तो जो हमारे संचित कर्म हैं वो तो नामदान के समय कट गए। जो प्रलब्ध कर्म है वो रोज़ाना जो होना हमारी ज़िंदगी में होगा, जितनी तकलीफ़ आनी है उसमें हमारे सद्गुरु की मदद मिलती है ताकि हम उस तकलीफ़ को सहन कर पाएँ और हमारी ज़िंदगी से गुजरे। और जो रोज़ाना हम कर्म करते हैं, क्रियामान कर्म, वो अभ्यास करके, मेडिटेशन करके, भजन सिमरन करके रोज़ाना करते चल जाते हैं, ताकि जो हमारा आखिरी समय आता है शरीर में होने का, हमारे संचित कर्म वैसे ही करके प्रलब्ध कर्म रोज़ के रोज़ कट रहे हैं। और कहा जाता है कि ध्यान प्रभु की ओर करो, सिमरन करो, ताकि और कोई ख्याल ना आए, ताकि विचार भी अगर आखिर में आ गया तो भी उसका कर्म भी हमें देना पड़ेगा। तो सिमरन कर इसी किया जाता है ताकि उस दिन के भी कर्म कटें, ताकि जब हम शरीर को छोड़ें हमारे सारे कर्म कट गए हों और फिर हम 84 लाख जियाजून से छुटकारा पा लें। तो यही कनेक्शन है कर्मों का और अभ्यास करने का। आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं, आँख के डेले हैं, ये सामने फोकस हों, जैसे आप 8-10 दिन सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। अगर यहाँ कोई भाई बहन है जिन्हें नाम की देन नहीं मिली, तो आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए और प्रभु की दया से थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और बहुत से नज़ारे और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि
कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।